नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दिन गुजर रहे हैं, तारीखें बदल रही है, 2026 भी आने वाला है, 2025 भी खत्म होने वाला है। तो सभी को एडवांस में आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, डेट और ईयर बदल रहे हैं, इसलिए आज इसी से रिलेटेड रीजनिंग का कैलेंडर जो चैप्टर है वो कवर किया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा। कुछ हम इसके पहले जो है कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक और कुछ बातें हैं जो बताई गई है, उसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलेंडर में मेनली जो हम लोग का रोल होता है, ठीक है, तारीखें होती है, दिन होता है, सप्ताह होते हैं, वर्ष और शताब्दी होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष जो नॉर्मल हम लोग का साधारण वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। तो आपको पता है साधारण वर्ष जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो दिनों की संख्या होती है वो 365 डे 365 दिनों की होती है। लीप ईयर जो होती है, ये लीप वर्ष जिसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हैं, लीप वर्ष। ये 366 दिनों के होते हैं। 12 महीना तो ये भी है, 12 महीना ये भी है, लेकिन ये 365 दिन और ये 366 डे। और लीप ईयर्स में हमको पता है कि हमारा जो फरवरी होता है, लीप ईयर का जो फरवरी होता है वो 29 दिनों का होता है। और बाकी जो साधारण वर्ष होते हैं उनके जो फरवरी के डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज, वो 28 डेज के होते हैं। देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। एक वीक जो होते हैं हमारे, एक वीक उसमें कितने दिन? 7 दिन। तो जब हम ये 365 दिन को सप्ताह और दिनों में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा, जब हम इसको भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो देखिएगा ये हमारा आएगा आपका 52 वीक्स, यानी कि 52 सप्ताह। और प्लस में कितना आ जाएगा आपका? एक दिन। ये एक दिन आपका इसमें एक्स्ट्रा हो गया। उसी तरह से 366 वाले डेज में, यानी लीप ईयर में, हमारा जो है कितना हो जाएगा? 52 वीक। और यहाँ एक डे है, 1 डे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2 दिन, यानी 2 डेज हो जाएगा। ये जो सप्ताह है, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन, ये जो नंबर 7 है, ये एक तरह का सुपरमैन है। सुपरमैन मतलब यही उड़ के आगे जाएगा, उड़ के पीछे जाएगा। यानी इसी से हम लोग रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को। कभी जितने भी हमारे कैलेंडर में जितने सारे क्वेश्चन हैं, मेनली ये 7 पे डिपेंड होता है। कैसे डिपेंड होता है आगे देखते हैं हम लोग। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ और देख लेते हैं, जैसे लीप ईयर। तो लीप ईयर जो होता है, जो हमारा कितना दिन का होता है? 366 दिन का होता है, 366 डे का होता है। तो हम किसी भी वर्ष को कैसे पता करेंगे लीप ईयर है? तो सिंपल सा है, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखिए हम लोग का क्या चल रहा है, 2025। इसको जब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा जो है नहीं कटेगा, पूरा पूरा, यानी कि पूर्ण विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से 2026, 27, 28, जब हम लोग 2028 में पहुंचेंगे तब हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये पूर्ण विभाजित हो जाता है। देखिए, 4 पंचे 20, ठीक है, 0, 4 सत्ते 28, यानी कि ये पूर्ण विभाजित हो गया। यानी कि हमारा जो आने वाला साल है 2028 जो आएगा वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में हम लोग को पता है क्या करना है, फरवरी को 28 की जगह 29 दिन का मानना है। सवाल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, लीप ईयर को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको 366 दिन लेना है और फरवरी 29 दिन का होगा। तो सवाल में फरवरी 28 की जगह 29 कर देना है। मंथ देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक है। ठीक है, और किन कौन कितना दिन का होता है ये भी आपको पहले से पता है, फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी इसमें दे रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने सभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, 29 जब लीप ईयर होगा तब। बाकी सारा आपका लिखा हुआ है। हम लोग बचपन में जो है ऐसे मुट्ठी बंद करके हम लोग को पता था, जो उठा हुआ भाग होता है उसको 31 मानते हैं, जो घटा हुआ भाग होता है, गड्ढा वाला भाग होता है, उसको क्या मानते हैं? 30 मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, ये हम लोगों को याद है। इसमें एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखने की वाली बात ये है कि जुलाई और अगस्त जो होता है, जो लगातार आने वाले महीने हैं, ये दोनों 31 दिन का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, वही मैंने जो बोला था 7, जो हमारा सुपरमैन है, इसको सुपरमैन से रिलेट कीजिए। यानी कि देखिए, जनवरी को जब 31 में आप 7 से भाग दीजिएगा, यानी सप्ताह-सप्ताह जब बनाइएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो आपका देखिए 4 भाग में, 4 बार में आपका जो है ये लगेगा 28 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर इसमें बचता है। रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? रिमाइंडर इसमें आपका बचेगा 3, यानी 3 दिन आपका एक्स्ट्रा होता है। जब हम 7 से भाग देते हैं तो 4 पूरा-पूरा लगने के बाद, यानी 7 चौके 28 होने के बाद 3 हमारा दिन आगे बच जाता है।
तो वो 7 दिन का क्या कंडीशन है अब हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आज का दिन अगर मान लीजिए आपका कोई मान लीजिए आज का दिन अगर शनिवार है, वैसे शनिवार नहीं है लेकिन मान लीजिए आज का दिन आपका शनिवार है, तो ठीक इसके 7 दिन इसमें अगर प्लस कर देते हैं, 7 प्लस कर देते हैं, तो जो ये आपका दिन आएगा वो भी आपका शनिवार होगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं आज 15 तारीख, तो 15 तारीख मान लीजिए शनिवार है, ठीक है? तो इसमें आप 7 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा। तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? आपका शनिवार होगा। इसीलिए शनिवार ये 7 जो है, इसीलिए 7 को क्या माना गया है? सुपरमैन। 7-7 प्लस करते रहिए, आपका सेम डे आएगा। ठीक है? तो उसी तरह से मान लीजिए जनवरी 31 दिन का था, उसको 7 से हम लोग क्या किए? डिवाइड किए, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 3। यानी कि अगर जनवरी मान लेते हैं कि हमारा रविवार से शुरू है, जनवरी अगर रविवार से शुरू है, ध्यान से रखिएगा, जनवरी अगर रविवार से शुरू है, तो ये आपका देखिए 4 7 चौके 28 खत्म हो गया, 3 जो आपका शेष बचा, बस इसमें 3 ही दिन प्लस करना है आपको। क्यों 3 दिन प्लस करना है? क्योंकि 7 से आपका डिवाइड हो चुका है 4 बार, उसके बाद रिमाइंडर बचा 3, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यानी जनवरी का पहला यानी 1 जनवरी को अगर रविवार है, ठीक है? 1 जनवरी को अगर रविवार है, तो आपका लास्ट दिन कब होगा? 3 बढ़ा दीजिए, रविवार से 3 बढ़ाइए, सोम, मंगल, बुध, यानी कि आपका बुधवार होगा 31 तारीख को। बस यही इसमें एक ट्रिक है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है। उसी तरह से आप फरवरी को भी 27 से डिवाइड दीजिएगा जब, ठीक है? तो एक बार में आपका देखिए कट गया तो 0 और लीप ईयर रहेगा तो 1 से तुम्हारा एक जो है हमारा रिमाइंडर बचता है। उसी तरह से देखिए मार्च में भी आपका सेम 3 दिन आपका रेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा बच रहा है। अब 30 है तो 2 दिन बचेगा एक्स्ट्रा, फिर 31 है तो 3 दिन, फिर 2 दिन, इसी तरह 3 ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है इसका, इसमें 3 दिन हो रहा है, इसमें 2 दिन हो रहा है, इसमें 3 दिन हो रहा है। यानी कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो हमारा एक्स्ट्रा दिन होता है, बस वो 7 से डिवाइड होने के बाद जो एक्स्ट्रा डे होता है, उतना दिन हम लोग को आगे करना है। यानी कि सवाल में अगर कुछ ऐसा आता है, तो इससे रिलेटेड अगर आता है तो ऐसे ही करना है। आपको दिन नहीं जोड़ना है, 7, 7, 7 ऐसे करके नहीं जोड़ना है। बस आपको ध्यान रखना है मार्च 31 दिन का होता है, तो जैसे मान लीजिए मार्च 31 दिन का होता है, तो उसमें रिमाइंडर 3 है तो बस 3 दिन एक्स्ट्रा कर देना है। अगर सेम डे पूछा जाता है या कोई भी तारीख का दिन पूछा जाता है तो ऐसे ही बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसे मान लीजिए संडे है हमारा, ठीक है? संडे और संडे का कोई भी डेट मान लेते हैं, ठीक है? संडे का कोई भी डेट जैसे मान लीजिए 20 तारीख मान लिए हम लोग, क्या मान लिए? 20। तो अब फिर जो संडे आएगा तो कौन सा डेट होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 27। चेक करते हैं, देखिए 20 है ये, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी कि 27 आपका पहुंच गया यहाँ पे। तो इस तरह के चीज़ को हमको ऐसे ही निकालना है। वेडनेसडे रहेगा तो उसमें 7 प्लस करेंगे तो फिर वेडनेसडे आ जाएगा। फ्राइडे रहेगा 7 प्लस करेंगे तो फिर अगला फ्राइडे आ जाता है। देखिए सवाल देखिए, जब मान लीजिए परसों या 2 दिन 3 दिन का सवाल हो, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे 4 दिन आगे हैं, तो उसको आप प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं डे के साथ, नहीं तो आप ऐसे ही नॉर्मल जो है अपना बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो देखिए इसको नंबर से, परसों शुक्रवार था, तो आज आने के लिए उसको 2 दिन लग गया। आगामी परसों यानी कि 2 दिन और लग गया। आगे यानी आने हमको आगे जाना है 2 दिन और। उसके बाद तीसरा दिन पूछ रहा है यानी 3 दिन और जोड़ दिए। टोटल कितना हो गया देखिए? 7 दिन। कितना दिन हो गया? 7 दिन। पूछा जा रहा है कि तीसरा दिन क्या होगा? देखिए यहाँ 7 हो गया और आपको पता है कि 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। 1 नहीं लिखना, आपको 1 डे कुछ नहीं करना है। मतलब 7 में 7 आपका पूरा नील हो गया। हम उसको पूरा का पूरा 7 बिस्किट हमको दिया गया, 7 पूरा खा गए, कुछ नहीं बचा, नील। क्या बचा? नील। यानी कि सेम डे हो गया आपका, यानी कि शुक्रवार से शुरू किए थे हम लोग, तो अब जो है ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? शुक्रवार। यानी 2 नंबर का हमारा आंसर होगा। इसी को आप अपने से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परसों शुक्रवार था, तो आज क्या होगा आपका? रविवार। तो ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, आज आपका रविवार हो गया। आगामी परसों क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार। और उसका 3 दिन के बाद जोड़ लीजिए तो हो जाएगा बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। पहुंच गए शुक्रवार हमारा आंसर। तो या आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, दोनों आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए लंबा चौड़ा हुआ लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाना और ही आसान होता है। देखिए इसमें कहेगा आपको हरि को याद है, क्या है? हरि को उसको याद है, हरि को पूरा पूरा याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 13 और 16 के बीच में था। आप ऐसे लिखिए, यहाँ 13 लिख दीजिए, यहाँ पे 16 लिख दीजिए।
जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसका पिता का जन्मदिन 16 और 18 के बीच में है, सॉरी 14 और 18 के बीच में है। ठीक है, 14 और 18 के बीच में है। देखिए 13 के बाद आप यहाँ 14 लिखिए, 16 के बाद आपका यहाँ 18 लिखिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट, यानी इधर एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। ये शुरुआती पार्ट है आपका, शुरू वाला फर्स्ट पार्ट बोलते हैं और बाद वाले को सेकेंड पार्ट बोलते हैं। तो ये दोनों में आपका देखिए जो सटा हुआ पार्ट है, सटा हुआ पार्ट आपका कौन सा है, ये वाला। देखिए यहाँ से यहाँ वाला, तो ये 14, यानी दोनों के अनुसार जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों के जो याद करने का कैपेसिटी को, दोनों के दिमाग को मिलाएंगे, तो आपको कैलकुलेशन क्या निकलेगा कि ये तो 14 के बाद बोल रहा है और 16 से पहले बोल रहा है, दोनों मिलाने के बाद। तो देखिए ठीक इसके बीच में एक नंबर आपको मिलेगा, इसके बीच में कौन सा नंबर है, 15। यानी कि दोनों के अनुसार अगर मिला दे, दोनों के यादाश्त को एक करके मिला दे, तो हमारा आंसर क्या आता है, 15। बहुत ईजी है, बस इसको समझना है। इसमें कोई ट्रिक और लॉजिक कुछ लगा हुआ नहीं है, बस ये दिमाग का खेल है। उसके यादाश्त को थोड़ा सा कंपेयर करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। 15 हो गया, 15 को देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 15 जून। 1 मार्च को दिया गया क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च को शनिवार है, तो 1 अप्रैल को क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 1 मार्च को शनिवार है। देखिए 1 मार्च को शनिवार है, तो मार्च में कितने दिन होगा, 31 दिन होगा। तो रेस्ट आपका कितना दिन बच गया, 30 दिन। 30 दिन मतलब आपका बचा हुआ है मार्च में। 1 अप्रैल को क्या होगा, तो एक दिन आप अप्रैल का भी ले लीजिए, कितना हो गया, 31 दिन। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, 7 से डिवाइड करते हैं, जो सप्ताह बनाने के लिए, पूरा पूरा बनाने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए। जब कीजिएगा तो आपको 4 बार में 28 हो गया, 4 बार में लग गया, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा आपका, तो रिमाइंडर बचेगा कितना आपका, 3 बचा रिमाइंडर, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। तो 3 दिन एक्स्ट्रा चलिए, शनिवार से 3 दिन एक्स्ट्रा चलना है आपको। तो क्या हो जाएगा, रविवार, उसके बाद सोम, उसके बाद मंगल। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। 3 नंबर का आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन जो है वरुण से 300 दिन बड़ी है। ये देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एन जो है वो वरुण से कितने दिन की बड़ी है, 300 दिन की बड़ी, 300 दिन यानी 300 दिन बड़ी। फिर संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, यानी एन से बड़ा है ये। संदीप जो है, संदीप भैया हमारे, वो एन से बड़े हैं कितना, 50 सप्ताह। 50 सप्ताह 50 वीक्स जो है, इसको भी डे में कन्वर्ट कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 350 दिन। कहने का मतलब वरुण से 300 दिन बड़ी होगी एन, और एन से 350 दिन बड़ा हो गया हमारे संदीप भैया। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 350 दिन और 300 दिन कितना हो गया, 650। हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। लीजिए इस तरह से कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 7 9, 7 9 63, 2 20, 7 दूनी का हो जाएगा 14, 6 दिन। यहाँ पे 6 दिन एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वरुण किस दिन पैदा हुआ, और दिया हुआ क्या है, संदीप मंगलवार को पैदा हुआ। ये संदीप भैया मंगलवार को पैदा हुए, तो आपसे पूछा जा रहा है वरुण के बारे में। अब देखिए 6 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से जैसे हम लोग चलना ऐसे शुरू करते हैं, तो 6 दिन तक चले गए। हमको एक दिन और चाहिए था, जो मंगलवार था वो मंगलवार मिल जाता। 7 दिन जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो सेम डे आ जाता है। तो अगर 7 दिन रहता है यहाँ पे, 6 के बदले 7 रहता तो ये भी मंगलवार होता, लेकिन 6 है यहाँ पे, तो एक दिन कम आइए, एक दिन कम आना आपको, यानी एक दिन बढ़ाना ये नहीं है यहाँ पे। यानी जब आप एक दिन कम आइएगा, तो मंगलवार से एक दिन कम आइए, यानी पहले आइए। तो मंगलवार से एक दिन पहले आइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा मंडे, यानी 1 नंबर हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, 23 तारीख है हमारा 23, ठीक है, दिन है हमारा रविवार, और पूछा क्या जा रहा है, 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, पहले। ठीक है, तो 2 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 14 दिन, उससे भी 4 दिन पहले लीजिए, टोटल कितना हो गया, 18 दिन। 18 दिन को आप क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, आपका 4 दिन, रिमाइंडर बचा 4 दिन, मतलब ये 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो 4 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया, रविवार से चलिए एक्स्ट्रा चलते हैं, रविवार के 4 दिन। देखिए मंडे एक दिन हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब ये सवाल हमारा आ गया थर्सडे, यानी हो गया हमारा गलत। अब पूछिए क्यों गलत हुआ, तो हमें यहाँ क्या क्या करा है, हमारे पे क्वेश्चन है
कि पहले 14 2 सप्ताह 4 दिन पहले जाना है आपको। तो पहले जाने के लिए ये जो 4 रिमाइंडर बचा, ये आप पहले चलेंगे। तो रविवार यानी कि संडे के आपको पहले चलना है 4। क्या आ जाएगा? सैटरडे, ये फ्राइडे, उससे पहले थर्सडे, उससे पहले वेडनेसडे। तो हमारा आंसर आएगा वेडनेसडे। 3 नंबर हमारा आंसर होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए इसमें क्या कहता है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया और वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? है ना एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए इसको ऐसे बनाइए, सबसे पहले आप ईयर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। तो यहाँ पे 26 जनवरी का बात किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग ये 26 जनवरी से इसका 26 जनवरी के पास चलते हैं। 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 के पास चलते हैं। तो हमको क्या देखना पड़ेगा इसमें? क्या देखना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा ये लीप ईयर कौन सा है। देखिए ये आपका लीप ईयर है। हाँ है। ये आपका लीप ईयर नहीं है, ये आपका भी लीप ईयर नहीं है, ये भी आपका लीप ईयर नहीं है और ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए ऑड डे कितना होता है? देखिए पहले बताते हैं। नॉर्मल डे, नॉर्मल जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का, जब 7 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, जो 1 यानी रिमाइंडर बचता है, तो आपका इसमें 1 डे एक्स्ट्रा यानी ऑड डे आपका 1 हो जाता है। उसी तरह से 366 जो होता है लीप ईयर, उसमें 7 से आप जब डिवाइड दीजिएगा तो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, यानी कि ये आपका ऑड डे होता है। तो लीप ईयर में ऑड डे क्या डो बचता है? 2 ठो। तो ऑड क्यों इसमें निकाला जाता है? क्योंकि जब सेम हो जाता है, टोटल 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए संडे से शुरू करते हैं तो हमारा आंसर भी संडे आ जाता है। 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो मंडे ट्यूसडे पर गया। इसी तरह ऑड डे निकाला जाता है। तो देखिए जब ये लीप ईयर है तो 26 जनवरी का बात कर रहा है। फरवरी तो मेन हमको देखना है, यानी फरवरी यहाँ 29 दिन का हो गया होगा। इसका मतलब इसमें ऑड डे आपका हो गया 2, इसमें ऑड डे आपका हो गया 1, इसमें ऑड डे हो गया आपका 1, इसमें भी ऑड डे आपका हो गया 1। अब देखिए 26 जनवरी पे है, अभी हम फरवरी क्रॉस नहीं किए गए हैं। तो 26 जनवरी तक अभी चलिए, 26 जनवरी तक के लिए आप फरवरी पार नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका ये 2000 जो है लीप ईयर है, ऑड डे 2 रखना पड़ता है हमको। लेकिन अभी हम फरवरी पार नहीं किए हैं, यानी 29 दिन हम अभी पार नहीं किए हैं, इसलिए ऑड डे अभी इसको 1 ही आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें तो अभी हम जा ही रहे हैं, जैसे 26 जनवरी को हमको चाहिए, यानी जनवरी का भी हम लोग पूरा किए नहीं है। जनवरी का जो दिन है वो 26 तारीख तक यहाँ पे आना है हमको, वो भी पूरा नहीं करना है। तो ये वाले पार्ट को अभी हम तो लेंगे नहीं, 2000 वाले ईयर को लेंगे नहीं। हम लोग को अब देखिए जोड़ना क्या है, 296 का पूरा आ गया यानी 2, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। कितना दिन आपका और हो गया यहाँ तक, यानी 1999 खत्म होते होते जो है हमारा 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब हमारा ऑड डे जो है वो 5 है। तो इसका मतलब 1996 से लेके 2000 तक, 1996 यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए 26 जनवरी 1996 से लेके 26 जनवरी 2000 तक आपका ऑड डे होता है 5। ये इसमें काउंट नहीं करना, ये वाला काउंट नहीं करना, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि ये अभी हम फरवरी क्रॉस नहीं किया, इसलिए ये वाले काउंट को नहीं करना है। ये वाले 1 जो है ऑड डे, उसको काउंट नहीं करना है। जबकि लीप ईयर में 2 होता है तो इसको करना ही नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, 1996 का ऑड डे 2, 1997 का 1, 1998 का 1, 1999 का 1, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ, यानी 5 डे ऑड डे हो गया, यानी 5 दिन हमारा बढ़ गया। अब देखिए 1996 में गणतंत्र दिवस जो है यहाँ पे क्या लिखा है, शुक्रवार को था। शुक्रवार में जब आप 5 दिन ऐड कीजिएगा, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी आपका कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। तो आपको एक बात पता चल गया कि 26 जनवरी 2000 को हमारा कौन सा दिन था, 2000, अच्छा 2000 बुधवार था हमारा, कौन सा दिन था, बुधवार। इसको आप याद रखिए, क्योंकि अभी अब हम चलेंगे वहाँ पे मंथ के पास, वहाँ का सभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो ऑड डे होता है उसको फिर से एक बार देखते हैं। इसमें देखिए 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000 को, ठीक है, ये 2000 का मान लीजिए हमारे पास पूरा का पूरा कैलेंडर है। तो 26 जनवरी 2000 तक हम लोग पहुँच गए थे, कहाँ पहुँच गए थे, 26 जनवरी 2000 को हम लोग पहुँच गए थे, किस दिन के पास, बुधवार के पास। इसको बोले थे आपको याद रखना है, अब आगे बताते हैं। बुधवार तक पहुँच गए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बताए थे ऑड डे निकालने का, तो ठीक है, इसमें तो आपका 26 जनवरी तक यहाँ हो गया, इसमें आपका 5 दिन बच गया, ठीक है, 5 दिन एक्स्ट्रा बच गया। 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 दिन रखिए, ठीक है। फरवरी में देखिए 29 दिन हुआ, क्यों 29 दिन हुआ, 2000 जो है लीप ईयर है,
इसलिए 29 दिन का हुआ। और 7 से डिवाइड करने पे आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी ऑड डे हो जाएगा 1। और ये भी बताए थे कि 31 में जब आपका ऑड डे कितना हो जाएगा, जब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा 3। वैसे भी याद रखना है आपको, 31 महीना वाला जो 31 दिन का जो महीना होगा वो ऑड डे 3 और 30 वाले का 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब इसमें 2 मत ले लीजिएगा क्योंकि हमको मात्र यहाँ 15 अगस्त तक चलना है, यानी 15 तारीख तक। कितना तक? 15 तारीख तक। तो इसमें भी आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 दूनी 14, आपका एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, यानी एक दिन आपका और बच गया। यहाँ पे 5 दिन है। अब सबको यहाँ पे जोड़िए। जब सबको जोड़िएगा तो 5 एक 6 3 9 2 11 11 3 14, 14 2 16 3 19 1 20, तो आपका 20 दिन एक्स्ट्रा। 20 दिन एक्स्ट्रा का मतलब फिर 7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि बुधवार है, 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर बुधवार पहुंच जाएगा, एक्स्ट्रा होगा तो उसको जोड़ देना है। फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो जब 7 से डिवाइड दीजिएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 14 लगा, देखिए 7 दूनी 14 ऐसे दीजिए, 7 से डिवाइड दीजिए, 7 दूनी 14, 6 आपका एक्स्ट्रा बच गया। 6 दिन एक्स्ट्रा का मतलब है हमको, देखिए अब हमको 6 दिन एक्स्ट्रा का जाना है, यानी बुधवार तो हमारा था ही, अगर 7 दिन हो जाता, कंप्लीट हो जाता था, हमारा आंसर बुधवार ही आता। 6 दिन है तो बुधवार से अब आगे चलिए। देखिए फिर से लिख रहे हैं आपको, क्या लिखना है हमको, 26 जनवरी 2000 को क्या निकला, बुधवार निकला, ठीक है। बुधवार से हमको 6 दिन आगे जाना है। जब 6 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार से एक पहले यानी कि क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्यूसडे हमारा 1 नंबर का आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, मंथ कोड को आप देखिए, जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। डे कोड को तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, संडे को 1, मंडे को 2, इस तरह से 3 4 5 6 7 नहीं करना है, सैटरडे को 0 करना है। डे कोड तो आपको आसानी से याद रहेगा, मंथ कोड को थोड़ा सा याद करना आपको पड़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक हमने दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसमें आप एक सूत्र को याद कर लीजिए, क्या सूत्र है, तो पहला देखिए, पहला आपको जो तारीख है, ठीक है, वो तारीख, ठीक है, प्लस आपका माह, कौन सा महीना है, इसके बाद वर्ष, ठीक है, प्लस लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, अब प्लस आपका कौन सा शताब्दी है, ठीक है, कौन सा शताब्दी है वो, अब बटे में आपको 7 से डिवाइड करना है। इसको बनाते हैं, देखिए आपका 15 तारीख, तो 15 लिख दिए, ठीक है। माह आपका कौन सा, महीना कौन सा था, अगस्त, और अगस्त के लिए देखिए आपका कौन सा कोड यूज करेंगे, 3, ठीक है। वर्ष देखिए आपका वर्ष क्या था, 1947, ठीक है। तो 1947 में ये वर्ष देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, 47, क्या देखना है आपका, 47, तो 47 देख लीजिए। ये जो लीप ईयर्स पूछा जा रहा है, तो इसी 47 में आपको देना है 4 से भाग, और पूरा पूरा लगना चाहिए था। तो पूरा पूरा जब लगेगा आपका वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो 47 में यहाँ पे देखिए, 47 में मान लीजिए हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा बचता है, ये 3 दिन ही लेना है। ये लीप ईयर मतलब ये पूरा पूरा जो 4 से डिवाइड हो, तो 11 बार में आपका जो बच गया उसको छोड़ देना है, तो ये 11 आपका यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि जो वर्ष आपको दिया है, जैसे 1947 है तो 47 तो लिखेंगे ही, उसको 4 से भाग देने के बाद जो आपका भागफल आएगा रिमाइंडर छोड़ के वो भी लिख देना है। अब शताब्दी, शताब्दी देखिए यहाँ 1900 है, यहाँ पे शताब्दी क्या है आपका, 1900, ठीक है। शताब्दी आपका देखिए यहाँ 1900 है, और 1900 के लिए आपको कोड यूज करना है 0, क्या यूज करना है, 0, ठीक है। और 2000 वाला जो कोड होगा उसके लिए आप 6 यूज कीजिएगा, 1900 के लिए 0, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। और बटे में आप कर दीजिए कितना, 7, तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जगह जोड़ के देखिए 76, 76/7, और जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो देखिए इसमें पूरा पूरा कितना बार में लगता है आपका, पूरा पूरा कितना बार में लगता है, 10 बार में आपका पूरा पूरा लग गया, और 6 दिन आपका क्या हो गया, शेषफल है, मतलब एक्स्ट्रा, 6 दिन क्या है आपका, एक्स्ट्रा है। तो अब बताइए 6 दिन का जो कोड है ये दिन का कोड है, किसका कोड है, दिन का, और दिन का कोड हम लोग 6 के लिए कौन सा यूज करते हैं, फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। यानी कि अगर आपसे पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, शुक्रवार। इसी तरह से किसी का भी आपको पूछा जाएगा
तो इसी विधि से आप निकाल सकते हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कुछ और सवाल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए कथन वाला सवाल है, जैसे भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें कहता है, क्या कहता है इसमें? फरवरी 2000 में हरीश का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था? 2000 यानी कि हमारा ईस्वी जो है वो 2000 है, और फरवरी का महीना है, ठीक है। हरि का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कथन देखिए क्या हमको जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, वही देखना है। 1 और 2 अंक देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना, 1 और 2 से अंकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। पहला देखिए कथन, हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ था। तो महीना का सम तारीख कौन सा होता है? आपको पता है महीना का सम तारीख जो 2 से विभाजित हो, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, ठीक है। एक और देखिए, हरीश की जन्मतिथि एक अभाज्य संख्या हो। तो पहला वाला कथन से 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, पता नहीं चल पाएगा। लेकिन दूसरा कथन देखिए क्या कहता है कि हरि की जन्मतिथि एक अभाज्य संख्या है। तो याद रखिए कि अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या और सम संख्या ऐसा एक ही है जो कि वो 2 है। यानी 2 जो है एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या बहुत ही अच्छी संख्या होती है, जो क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर तो 2 निकल गया। इसका मतलब है कि आंसर नहीं पूछा जा रहा आपसे। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कथन 1 जरूरी है, कथन 2 जरूरी है, हाँ दोनों है। यानी कथन 1 और 2 दोनों जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों यानी 1 और 2 दोनों भी की एकत्रित जानकारी आवश्यक है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1। देखिए फिर उसी तरह का सवाल है, याद रखने वाला सवाल, इसके बीच हो आने वाला सवाल। तो देखिए रवि को याद है कि उसकी माता जी का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल को है, हमने बताया था। एक तरफ इधर फर्स्ट पार्ट लिखिए 13, ये आपका फर्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट में आप उधर लिख दीजिए 19, यानी कि 13 और 19 के बीच में है। और दूसरा क्या है, उसका भाई को याद है कि जन्मदिन 17 और 23 अप्रैल के बीच है, ठीक है। तो 17 यानी कि इसके बाद लिखेंगे 17, इसके 23 है तो इसके बाद लिखेंगे 23, ठीक है। तो नजदीक का 2 देखिए, नजदीक का 2 क्या है? 17 और 19, और 17 और 19 के बीच में कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा डे पड़ता है, कौन सा तारीख पड़ता है? 18। तो हमारा आंसर क्या होगा? 18 यानी 18th, ये हमारा आंसर होगा। देखिए कितना ही मस्त सवाल है। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 800 ईयर्स? 800 सालों में लीप ईयर की संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, नहीं कुछ करना है, कुछ नहीं करने का मतलब इधर उधर कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आएगा? 200। अब इसको आप थोड़ा सा साइड रखिए और आगे चलिए। जब भी शताब्दी वाला सवाल है, क्या है? शताब्दी वाला सवाल है। जब भी शताब्दी वाला सवाल आए, जिस तरह हम ईयर में 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर जानने के लिए, तो शताब्दी वाला जब भी आए, सालों वाला, 100 साल वाला, 1900, 2000, 2200 सालों वाला है। शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 1900, फिर 100 साल के बाद, शताब्दी मतलब 100 साल, तो 100 साल के बाद, ठीक है। तो 100 साल के बाद यानी 100 साल वाला है। तो देखिए 800 साल के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 100 साल, फिर 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500, 600, 700, 800। तो इसमें रूल है कि आपको 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ईयर का लीप नहीं निकालना है, वो 4 से डिवाइड होने के बाद पता चल जाता है। इसमें जब 100 वाला हो, शताब्दी वाला हो, तो 400 से डिवाइड होने वाला। तो 400 से डिवाइड होने वाला आपके पास कौन कौन है? देखिए एक ये है 400, दूसरा है 800, यानी 2 आपको है, 400 और 800। यानी कि ये आपका एक्चुअल जो है लीप ईयर है, इसको बोलते हैं एक्चुअल लीप ईयर। ये भी आपका हो गया एक्चुअल लीप ईयर। यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आपको 2 छोड़ दीजिए जो पूर्ण आपका एक्चुअल लीप है, लेकिन 6 ठो नहीं है। 6 ठो जो है आपका एक्चुअल लीप ईयर
लीप शताब्दी जो है लीप सेंचुरी नहीं है। तो ये जो 200 निकाले थे इसमें आप 6 घटा दीजिए, आपका कितना आया 194, यानी लीप वर्षों की संख्या आपका क्या आ जाएगा 194। क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। देखिए 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होने के लिए पहले आप पीछे जाइए, आप पता कीजिए कि लीप ईयर कब था। तो 2010 नहीं था, 2009 नहीं था, 2008 जो था आपका लीप ईयर है। तो कितना साल पीछे चले गए आप, 3 साल पीछे। कितना साल पीछे, 3 साल पीछे। तो 3 साल पीछे जब चले जाए तो रूल याद रख लीजिए, 2 साल पीछे जाइए चाहे 3 साल पीछे जाइए, ठीक है। अगर आपका 2 साल पीछे या 3 साल पीछे लीप ईयर है तो आपको कितना ऐड करना है इसमें, 11 साल सिर्फ आप ऐड कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपका 1 साल पीछे आपका लीप ईयर है तो उसमें आप 6 ऐड कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यही आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर ही है आपका, तो उसमें आप 28 ऐड कीजिएगा। ये रूल आप याद रख लीजिए। तो ऐसे में आपको क्या है, 3 साल पीछे चले गया तो 2 और 3 साल पीछे करने 11 साल हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2011 में आप 11 साल और जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 2022, यानी 2011 का कैलेंडर सेम होगा किसके, 2022 के साथ। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए जल्दी से मैथ टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और जीके जीएस करंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, छोटे वीडियो बड़े वीडियो, ठीक है, उसके लिए आप बुक बूस्टर बाय शिवलिंगम सर को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सबों को हैव ए नाइस डे।